रेवेन्यू के मोर्चे पर जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने कुछ पोस्टपेड फैमिली प्लान्स की दरें 7 से 9% तक महंगी कर दी हैं। मॉर्गन स्टैनले के मुताबिक इस बढ़ोतरी के बाद वोडाफोन आइडिया के कुछ और प्लान्स एयरटेल के मुकाबले महंगे हो गए हैं। वोडाफोन ने यह बढ़ोतरी तब की है जब हर महीने उसके ग्राहकों की संख्या कम हो रही है। सर, वोडाफोन ने तो पहले ही टैरिफ बढ़ा दिए, जुलाई में बढ़त का आकलन था। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कहा था कि वोडाफोन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है टैरिफ बढ़ाने की। बाकी कंपनियां तो इंतज़ार कर सकती हैं, हम एयरटेल और जियो, पर वोडाफोन की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो टैरिफ ना बढ़ाए, क्योंकि ग्राहक भी जा रहे हैं और कंपनी के पास संसाधनों की कमी है, बार बार बेल आउट लिए जा रहे हैं। तो ये बढ़ोतरी एक तरह से ट्रिगर हो गई है। हो सकता है इसके बाद अन्य कंपनियाँ और तेज़ी से, जल्दी जुलाई से पहले ही टैरिफ बढ़ा दें। पर वोडाफोन ने फैमिली पैक चुने हैं, जिसमें कि 2 कनेक्शन फैमिली में 700 से 751 रुपये कर दिया है, करीब 4 कनेक्शन वाला 1201 से 1301 कर दिया है, 5 कनेक्शन वाला 1500 तक कर दिया है, 1400 से बढ़ाकर। तो अभी भी ये जो पोस्ट पेड का बड़ा हिस्सा है जिसमें वोडाफोन की हिस्सेदारी सीमित है, वहां ज्यादा बढ़ोतरी की गई। और रणनीति ये दिखती है कि प्रीपेड, जहां वोडाफोन के पास अभी कस्टमर बेस मौजूद है, उसे ना छुआ जाए। तो ये 7 से 9% के आसपास की फैमिली पोस्ट पेड प्लान्स में इंक्रीज दिखाई दे रही है, जो जिससे कि कंपनी को थोड़ा अतिरिक्त राजस्व भी मिलेगा और जो बड़ा बेस है प्रीपेड का बेस, वो प्रभावित नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इसके बाद अब शायद एयरटेल और जियो भी अपने टैरिफ में बढ़ोतरी शुरू कर दें, जो कि जुलाई में होनी थी, उससे पहले भी हो सकती है। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस से कहा है कि इंडिगो ने जिन रूट्स पर अपनी सेवाएं बंद की हैं, उन रूट्स पर उड़ानें शुरू की जाएं। आवेदन जमा कराएं इसके लिए आप लोग। दिसंबर में इंडिगो की सेवाएं जो अव्यवस्थित हुई थीं, उसमें बाधा पड़ी थी। इसके बाद एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने इंडिगो को उड़ान सेवाओं में 10% कटौती करने का निर्देश दिया था। अब अन्य एयरलाइंस को इंडिगो के खाली पड़े रूट्स पर सेवाएं शुरू करने के लिए कहा जा रहा है। सर, एक तो कौन सी एयरलाइंस आगे आ सकती हैं, ये सवाल है। दूसरा एक सवाल और है, खबर यह भी आई थी कि जो 10% उड़ानें काटी गई हैं इंडिगो की, वो ऐसी उड़ानें थी जिन पर बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं था, या वो बहुत ज़्यादा ऐसी उड़ानें, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे रूट्स नहीं थे जहां पर बहुत ज़्यादा ट्रैवलर आए। तो पहली बात तो कौन सी कंपनी आएंगी और क्या आएंगी भी? आपको लगता है ऐसे रूट्स पे कौन शुरू करेगा? दूसरी बात पहले लेते हैं। इंडिगो ने जो 10% स्लॉट्स अपने कम किए थे, उड़ानें कम की थी, उसमें मैक्सिमम उड़ानें देर रात की थी, जो रात में जाने वाली थी, जिन पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता। और इसके अलावा कुछ ऐसे रूट थे जहां बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल वैल्यू नहीं थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। तो जानबूझकर इंडिगो ने वही रूट्स कम किए थे। वहां के लिए डीजीसीए ने आमंत्रित किया है कि बाकी एयरलाइंस आए। वैसे तो बाजार में आकाशा, एयर इंडिया और अन्य एयरलाइंस मौजूद हैं, खासतौर से आकाशा और इंडिया तो है ही। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है एविएशन सेक्टर की, कंपनियों के पास एयरक्राफ्ट के जो फ्लीट है उसकी परिस्थिति और पायलट्स की परिस्थिति देखते हुए लगता है कि शायद ही इन रूट्स के ऊपर तत्काल कोई कंपनी अपने एयरक्राफ्ट लगाकर नई सेवा शुरू कर सके, क्योंकि एक तो ये रूट्स इंडिगो के लिए ही प्रॉफिटेबल नहीं थे, तो बाकी के लिए कैसे होंगे। और दूसरा, अभी जो मौजूदा रूट हैं, प्रमुख रूट हैं, उन पर कंपटीशन ज़्यादा है। तो ये कोशिश तो होगी, लेकिन वहाँ उड़ानें जल्दी शुरू होंगी, इस पर थोड़ा शक है।